my own journey from a young child landing at the airport in Savannah to now being elected as the first Muslim woman to achieve statewide office. ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर चुने गए हैं। सब लोग इसकी बात कर रहे हैं, मगर जो एक बड़ी खबर सामने उभर कर आ रही है वो भी अमेरिका के वर्जीनिया से, उस पर किसी की निगाह नहीं गई है। क्या आप जानते हैं गजाला हाशमी वर्जीनिया की उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं। 4 साल की उम्र में उनके मां बाप उन्हें अमेरिका लाते हैं। वो गजाला हाशमी जो अपने हिजाब को एक पहचान के तौर पर प्रस्तुत करती हैं, वो वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल चुनी गई हैं। और यह मत सोचिए दोस्तों कि गजाला हाशमी एक रूढ़िवादी सोच की महिला है। नहीं, वो एक अमेरिकी नागरिक हैं और अमेरिकी मूल्यों की बात करती हैं। मगर जैसा आपने देखा, जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई तो उन्होंने मन से कहा कि मैं पहली मुस्लिम महिला हूं जो इस तरह से चुनी गई हूं। और आपको समझना पड़ेगा ऐसा हो क्यों रहा है। मानो अमेरिकी जनता ट्रंप की नफरती सोच का करारा जवाब दे रही है, उसे करारा तमाचा मार रही है। पहले ज़ोहरान ममदानी जो कि न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए, और अब गजाला हाशमी जो कि उपराज्यपाल बनी है वर्जीनिया की। सबसे पहले यह खबर क्या है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर। यह देखिए, गजाला हाशमी ने रचा इतिहास, चुनी गई वर्जीनिया की पहली मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर। खबर क्या है, गौर फरमाया जाए। सुर्खियों में भले ही न्यूयॉर्क के मेयर पद के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की हैरान कर देने वाली जीत हो, लेकिन वो अकेले ऐसे राजनेता नहीं है जिन्होंने मंगलवार रात को इतिहास रचा। उनकी साथी डेमोक्रेट नेता गजाला हाशमी भी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्वाचित हुई हैं। वो पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं जो अमेरिका के किसी राज्य स्तरीय राजनीतिक पद पर पहुंची हैं। अपने विजय भाषण में गजाला हाशमी ने कहा, यह इस देश में मिले मौकों की वजह से मुमकिन हो पाया है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ज़ोहरान ममदानी जीते क्यों। मध्य पूर्व और इस्राइल में उनके चुनाव को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, मगर मैं जानता हूं आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं। अपनी जीत के बाद गजाला हाशमी ने अपने समर्थकों से क्या कहा, मैं चाहूंगा आप उनका यह क्लिप, उनका यह भाषण ध्यान से सुने। आप उनका भाषण सुनेंगे और दूसरी तरफ उसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको दिखाता चलूंगा। सुनिए गजाला हाशमी का यह वक्तव्य। Virginia has chosen leadership that lifts up people instead of tearing them down. And together we have proven that in Virginia, a child's name, a family's personal struggles, and a community's identity are not barriers to belonging. I am so incredibly honored and humbled to stand before you as Virginia's Lieutenant Governor-elect. But as we all know, this moment of success is not mine alone. It belongs to every Virginian who believes that our politics must be more hopeful, more inclusive, and focused on solving problems instead of scoring points on the backs of other people's pain. It belongs to every parent who aspires to strong educational opportunities for their children. It belongs to all of our workers whose labor deserves respect and dignity. It belongs to the countless young people who refuse to sit on the sidelines and instead are charting a path forward through talent and skill, ingenuity and determination. My own journey from a young child landing at the airport in Savannah to now being elected as the first Muslim woman to achieve statewide office.
आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। जब से डोनाल्ड ट्रंप 2.0 शुरू हुआ है, उन्होंने क्या किया है? वहां पर बसे लोगों के खिलाफ, खासतौर से जो अप्रवासी हैं, उनके खिलाफ सख्ती की है। उनकी आईसीई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे अमेरिका में, चाहे शिकागो हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे बॉस्टन हो, तमाम जगहों पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वहां के लोग उनकी इस नफरती सोच का जवाब दे रहे हैं। और अब गजाला हाशमी जो हैं, वो उपराज्यपाल बन जाती हैं। ज़ोहरान ममदानी जो हैं, वो बन जाते हैं न्यूयॉर्क के मेयर। मगर आपके जहन में कुछ उत्सुकता होगी, क्या है गजाला हाशमी की पृष्ठभूमि? क्योंकि वो हैदराबाद की रहने वाली थी। जी हां साहब, हैदराबाद, चार मीनार का शहर हैदराबाद की रहने वाली थी, मगर 4 साल की उम्र में अमेरिका आ गई थी। और उनको लेकर किस तरह की जानकारी मौजूद है आपकी स्क्रीन पर। भारत के हैदराबाद शहर में 1964 में पैदा हुई गजाला हाशमी सिर्फ 4 साल की थी जब वो अपनी मां और बड़े भाई के साथ अमेरिका पहुंची थी। वो जॉर्जिया में पहले से रह रहे अपने पिता के साथ रहने आई थी। उनके पिता जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। गजाला हाशमी एक ऐसे समय में बड़ी हो रही थी जब नस्लीय भेदभाव स्कूलों से धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हाई स्कूल में उन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए। इसके बाद उन्होंने आगे की शिक्षा जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी और अटलांटा की इमोरी यूनिवर्सिटी से हासिल किया। वर्जीनिया के कई कॉलेजों में उन्होंने 30 सालों तक साहित्य की प्रोफेसर और प्रशासक के रूप में काम किया। साल 2019 में जब राष्ट्रपति ट्रंप ने मुसलमानों पर प्रतिबंध लागू किया, तब उन्होंने खुद राजनीति में उतरने का फैसला किया। यानी कि गजाला हाशमी जो राजनीति में उतरी, वो डोनाल्ड ट्रंप की नफरती सोच को लेकर मैदान में उतरी। और उनका चुनाव बहुत मायने रखता है दोस्तों। मगर इस मुद्दे को आप सतही लेवल पे मत देखें। आपको इसमें फोकस्ड अंदाज से इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप जब से दोबारा सत्ता में आए हैं, उनकी नफरती सोच और परवान चढ़ रही है। और सिर्फ अपने देश के मुसलमानों को लेकर नहीं, मध्य पूर्व में उनकी जो पूरी सोच है, ईरान पर जिस तरह से वहां के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में उन्होंने हमला किया और फिर वो खुद को शांति दूत बता रहे हैं, उनका ये जो दोहरा मापदंड है, ये वहां की जनता देख रही है। जिस तरह से वो बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन करते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर वहां की जनता नाराज है। सिर्फ मुसलमान, सिर्फ ब्लैक्स नहीं, सिर्फ हिस्पैनिक्स नहीं, तमाम लोग उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी जीत ज़ोहरान ममदानी को मिली और इतनी बड़ी जीत गजाला हाशमी को मिली। सबसे बड़ी बात, ज़ोहरान ममदानी के चुनाव को लेकर मध्य पूर्व और इस्राएल में प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मध्य पूर्व से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। अल जजीरा ने उनके चुनाव के बारे में क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। कतर की अल जजीरा वेबसाइट ने लिखा, कम्युनिस्ट कहे जाने वाले मुस्लिम ममदानी ने न्यूयॉर्क में इतिहास रच दिया। अल जजीरा के चैनल ने ममदानी के समर्थकों के जश्न की झलकियां दिखाई और इसे असाधारण और ऐतिहासिक चुनाव बताया। चैनल के रिपोर्टर ने कहा कि 20 लाख से अधिक लोगों ने मतदान किया। कई दशकों में यह न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के लिए हुई सबसे ज्यादा वोटिंग थी। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि जीते कैसे ममदानी? यह अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि ममदानी सिर्फ अश्वेत लोगों के समर्थन से नहीं जीत सकते थे। अगर हम न्यूयॉर्क पर निगाह डालें, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यह है न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर। अगर आप न्यूयॉर्क पर निगाह डालें तो न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जहां अलग अलग देशों से आए लोग बसे हुए हैं। यानी कि सही मायने में न्यूयॉर्क एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं न्यूयॉर्क का जो पूरा मेकअप है, यानी कितने प्रतिशत लोग यहां मौजूद हैं, वोटर्स की क्या तादाद है और ये वोटर्स कहां कहां से आते हैं, आपके स्क्रीन पर। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि न्यूयॉर्क की 48% आबादी इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषा बोलती है। 37% आबादी विदेश में जन्मी है। जनसंख्या के आंकड़ों को और गहराई से देखने पर इसकी विविधता की तस्वीर और बेहतर तरीके से समझ आती है। सरकारी आंकड़ों में साल 2023 में न्यूयॉर्क की आबादी 85 लाख से बताई गई थी। इसमें 35.85% गोरे यानी श्वेत,
22.7% काले या अफ्रीकी अमरीकी, 5.52% अन्य नस्ल के लोग, बाकी आबादी में स्थानीय अमरीकी, स्थानीय हवाई लोग और पैसिफिक आइलैंडर और बहुजातीय लोग हैं। 85 लाख से ज्यादा आबादी में करीब 12.5 लाख से ज्यादा एशियाई आबादी है। इसमें पूर्वी एशियाई के 55.9%, दक्षिण पूर्व एशिया के 9.2%, दक्षिण एशिया के 30.7% और मध्य एशिया के 1.3% लोग हैं। और इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि ज़ोहरान ममदानी को यह प्रतिक्रिया क्यों मिली। और जैसे मैंने आपको बताया, मधुपुर से लगातार ज़ोहरान ममदानी के चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है सऊदी अरब का अल अरबिया टीवी। सऊदी अरब के अल अरबिया टीवी ने सुबह 4 बजे से ही बुलेटिन में इस खबर को प्रमुखता से दिखाना शुरू कर दिया और ममदानी और ट्रंप के बीच बयानों की जंग का जिक्र किया। अल अरबिया और यूएई की स्काई न्यूज अरेबिया वेबसाइटों ने ममदानी को ट्रंप का कट्टर विरोधी बताया। स्काई न्यूज अरेबिया ने उनके भाषण का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था, अगर कोई यह दिखा सकता है कि देश को धोखा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हराया जाए तो वो यही शहर है। इस बीच इस्राएली मीडिया में जबरदस्त बौखलाहट है। वो कह रहे हैं कि ज़ोहरान ममदानी के चुनाव के बाद क्या यहूदियों को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। सही सुना आपने। इस तरह की प्रतिक्रिया वहां की मीडिया में आ रही है और वहां का मीडिया क्या कह रहा है, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। इस्राएली मीडिया ने ज़ोहरान ममदानी की मुस्लिम पहचान पर जोर दिया और उनकी इस्राएल विरोधी नीतियों का जिक्र किया। एक दक्षिणपंथी चैनल ने उन्हें फलस्तीनी समर्थक बताया। अखबार इस्राएल हायोम ने उन्हें सबसे ज्यादा एंटी ज़ायनिस्ट आवाजों में से एक बताया। इस्राएल की ज्यादातर न्यूज चैनलों ने ममदानी की मुस्लिम पहचान पर जोर दिया। दक्षिणपंथी अखबार इस्राएल हायोम ने उन्हें देश की सबसे प्रमुख एंटी ज़ायनिस्ट आवाजों में से एक कहा। चैनल 14 न्यूज की हेडलाइन थी, फलस्तीनी समर्थक ममदानी ने अपनी जीत का भाषण अरबी भाषा से शुरू किया। लाइव कवरेज में चैनल ने कहा, पिछले 20 वर्षों में अमेरिका में इस्राएल के प्रति नफरत बढ़ी है और ममदानी की जीत उसी का नतीजा है। चैनल 12 न्यूज के एक रिपोर्टर ने बताया कि न्यूयॉर्क के 16 से 30% यहूदी मतदाताओं ने ममदानी को वोट दिया, जिससे स्टूडियो में मौजूद पैनल के सदस्य हैरान रह गए। एक एंकर ने पूछा, क्या अब यहूदी न्यूयॉर्क छोड़ देंगे? तो देखा आपने, ममदानी को समर्थन सिर्फ एशिया मूल के लोगों का नहीं मिला। न्यूयॉर्क के 16 से 30% यहूदी मतदाताओं ने उनको वोट किया और यह आंकड़ा बहुत बड़ा है अपने आप में। सबसे बड़ी बात, उन्हें समर्थन सभी लोगों का मिला है और इसी तरह का समर्थन गजाला हाशमी को मिला है। और आप जानते हैं ये एक संदेश है, क्योंकि हमारे देश में क्या हो रहा है, मीडिया एक पाठ पढ़ा रहा है पिछले 11 सालों से, लोगों की नसों में जहर डाल रहा है और उसी जहर से हम प्रभावित हो जाते हैं। हमारे देश की जनता प्रभावित हो रही है, मगर अमेरिका ट्रंप को करारा जवाब दे रहा है, उसकी नफरती सोच को जवाब दे रहा है। और ये जो तमाम लोग चुने गए हैं, कोई कट्टर मुसलमान नहीं है, वो अमेरिकी व्यवस्था का हिस्सा हैं। गजाला हाशमी एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, बहुत बेहतरीन छात्रा रही हैं और वो अपनी मुस्लिम पहचान को लेकर डिफेंसिव पर नहीं है, शर्मिंदा नहीं है, और बावजूद इसके वहां की जनता ने उन्हें गले लगाया और इसीलिए मैं कह रहा हूं उनकी जीत बहुत मायने रखती है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।